हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और ये है आपका पार्ट 3 अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो कि आपके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो देखे होंगे, तभी आपको ये पार्ट 3 कैरी ऑन या फॉरवर्ड करने में समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस पार्ट 3 की। तो सबसे पहले जैसे कि हम करते आ रहे थे डिस्कस, ये अगला टॉपिक है आपका, लक्ष्मीकांत ने दे रखा है, वो है आपका स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें हम लोग क्या स्टेट असेंबली के बारे में और स्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ आपके 28 राज्यों में थे, आउट ऑफ द 28 स्टेट्स ओनली 6 स्टेट्स हैव व्हाट स्टेट असेंबली, और यू कैन से लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो यू हैव टू रीड अबाउट दी व्हाट एज वेल एज असेंबली एंड काउंसिल। नाउ इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपके, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं कि आइदर दे विल आस्क की टॉप 3 आपकी कौन सी स्टेट है जिनकी सबसे ज्यादा स्टेट असेंबली की सीट्स हैं, या जो आपके 6 जो आपके स्टेट काउंसिल्स हैं उनकी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो आपको बतानी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका क्या ड्यूरेशन ऑफ स्टेट असेंबली क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट काउंसिल क्या होता है। तो जैसे स्टेट काउंसिल 6 स्टेट्स में है, वो तो एक परमानेंट हाउस है, यू कैन नॉट डिसॉल्व इट, बट उसके मेंबर जो है वो हर 6 साल में रिटायर होते रहते हैं। देन व्हाट आर द पावर्स ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट असेंबली एंड स्टेट काउंसिल। एंड जो बिल को लेकर आपका बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि अगर वो बिल फॉरवर्ड कर दिया जाए बाय द गवर्नर टू द प्रेसिडेंट तो वो चीज़ क्या होती है। तो सारी चीज़ें आपको स्टेट लेजिस्लेचर में पढ़नी होती है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले टॉपिक की, वो है आपका ट्राइब्यूनल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बट इससे आजकल मैं देख रहा हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपके बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर हम ट्राइब्यूनल्स की बात करें तो ट्राइब्यूनल्स में आपको क्या पढ़ना है, जैसे लिखा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके मेंबर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, चेयरमैन क्या होते हैं, उनके पावर्स क्या होती हैं, उनका टेन्योर सबका क्या होता है, ये सब चीज़। एंड ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर्स तो आपको पेज नंबर 365 और 366 में लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, उसको पढ़िएगा जरूर। डेफिनेटली ये टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है। अगले टॉपिक की बात करें वो है आपका लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक कवर अप करते हैं। और ये अगर मैं 2 टॉपिक आपको बात करूं कि वो 2 टॉपिक आपके कौन से हैं, तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक आपका जो टॉपिक है वो है आपका पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, इसमें आपको बाकायदा 73rd अमेंडमेंट जो पास हुआ आपका 1992 में, उसमें कितने आर्टिकल्स जो है इंसर्ट हुए, कौन सा शेड्यूल आपका इंसर्ट हुआ, कितने आपके जो सब्जेक्ट्स थे वो पंचायत में इंसर्ट्स हुए, और आपका कौन सा पार्ट आपका हो गया। ठीक है, देन उसके बाद जो आपकी पंचायती राज को लेकर जो कमेटीज बनी थी उनकी क्या रिकमेंडेशंस थी, वो सब आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है। देन आपके बाद उसके बाद आपका हिस्ट्री ऑफ पंचायत जो है वो आपको पढ़ना होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से म्यूनसिपैलिटी जो है, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही म्यूनसिपैलिटी जो है वो हमारे इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई थी। मद्रास जो आपका प्रोविंस था या प्रेसिडेंसी था, वहाँ पे सबसे पहली म्यूनसिपैलिटी बनी होती है। फिर इसमें आपको समझना होता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है, म्यूनसिपल काउंसिल क्या होता है, और आपका ये जो पंचायती राज सिस्टम है इससे आपस में क्या लिंकअप है, रिजर्वेशन किसके लिए होता है किसके लिए नहीं होता है, बजट का एलोकेशन कैसे होता है, टैक्सेस कैसे ये इम्पोज करते हैं, किस आर्टिकल के तहत इम्पोज करते हैं, सारी चीज़ें जो है आप इसमें कवर अप करेंगे। देन उसके बाद जो अगला टॉपिक लोगे आप यूटी लोगे, क्योंकि यूटी अभी आजकल बहुत 2-3 सालों से न्यूज़ में है। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ 8 यूटी बन चुकी हैं। लेटेस्ट यूटी आपकी जम्मू एंड कश्मीर एंड आपकी लद्दाख यूटी। और अभी प्रोटेस्ट भी आप देख ही रहे हैं, लद्दाख में चल ही रहा है कि उसको यूटी की जगह पूरा फुल फ्लैश स्टेट का स्टेटस दिया जाए। और आउट ऑफ द 8 यूटी हमारी 3 ऐसी यूटी हैं जहां पर डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, यानी कि वहां पे स्टेट असेंबलीज है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी और आपका दिल्ली। तो ये सब आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी हो गया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसी तरीके से आपका शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया। ठीक है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, इसके बारे में आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, इसमें से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अभी पार्ट 3 के तहत ये चीजें आप कवर करिए, इसमें ही आपके काफी लंबा नोट्स जो हैं वो बन जाएंगे।